अगर पश्चिमी देशों की राजनीति में सेक्स स्कैंडल बड़ी भूमिका निभाते हैं तो अपने देश भारत में आर्थिक घोटाले राजनीतिक मुद्दा बनते हैं। किंतु शायद अब कुछ उलट पुलट होने वाला है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल अपने ही देश में सामने आया है। हम इसे सबसे बड़ा स्कैंडल इसलिए कह रहे हैं कि अब तक 1000 से अधिक महिलाओं के यौन शोषण वाले लगभग 3000 अश्लील वीडियो क्लिप सामने आ चुके हैं और इनमें भी किसी छोटे मोटे राजनेता की संलिप्तता नहीं पाई गई है। बल्कि जो नाम सामने आ रहा है वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते का है, जो वर्तमान लोकसभा चुनाव में भाजपा के समर्थन से कर्नाटक की हासन सीट के लिए उम्मीदवार है। हासन में 26 अप्रैल को वोट पड़ चुके हैं और इसके बाद से सेक्स स्कैंडल में फंसा ये युवा नेता देश छोड़कर फुर हो चुका है। इस नेता का नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पौत्र है। उसका पिता एच.डी. रेवन्ना भी कर्नाटक में विधायक है। यह नहीं, प्रज्वल खुद भी लोकसभा सदस्य है और इस चुनाव में जनता दल एस और बीजेपी का संयुक्त उम्मीदवार भी। विश्व के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल का पावरफुल आरोपी प्रज्वल रेवन्ना इस समय कहाँ है? क्या वो वाकई जर्मनी में जा छुपा है या फिर उसे भारत में ही कहीं राजनीतिक शरण मिली हुई है? इसका जवाब तलाशना जांच एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कर्नाटक की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी का कहना है कि अब 2976 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं, किंतु कुछ ही वीडियो क्लिप देखने के बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वो इसे आगे नहीं देख पाई। वो बताती हैं कि इन वीडियो में एक हैवान स्त्रियों के हैवानियत करता दिखाई पड़ता है। ये स्त्रियां उसके सामने रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, किंतु वह उन्हें छोड़ता नहीं है। आखिर ये 2976 अश्लील वीडियो क्लिप बाहर कैसे आए? इस लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ? पहले इस पर बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने साल 2019 में अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को अपना राजनीतिक वारिस बनाते हुए कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट उसे दे दी थी। देवेगौड़ा इसी सीट को जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल एस ने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाया और रेवन्ना हासन से दोबारा उम्मीदवार बना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके लिए वोट मांगे। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। मतदान 26 अप्रैल को होना था, किंतु इसके ठीक 5 दिन पहले आसपास के इलाकों में कुछ पेन ड्राइव पाई जाने लगी। ऐसी सैकड़ों पेन ड्राइव लोगों के घरों और दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर फेंकी जाने लगी। इनमें सैकड़ों अश्लील वीडियो क्लिप थे, जिनमें रेवन्ना अनगिनत महिलाओं का यौन शोषण करता दिखाई पड़ता है। कुछ वीडियो क्लिप ऐसी थी जिसे रेवन्ना ने खुद शूट किया था अथवा अपने किसी भरोसेमंद से कराया था। इन वीडियो में महिलाओं और लड़कियों की पहचान छुपाने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। इन यौन शोषित महिलाओं और लड़कियों की शिनाख्त सरकारी नौकरी करने वाली, राजनैतिक कार्यकर्त्री और सामाजिक कार्यकर्त्री के रूप में भी की गई। एक तरफ राज्य में लोग इन अश्लील वीडियों की चर्चा कर रहे थे तो दूसरी तरफ बेखौफ रेवन्ना उन्हीं लोगों के बीच वोट मांगता रहता है। मतदान के अगले दिन यानी 27 अप्रैल को कर्नाटक की राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और पुलिस जांच की मांग की। इस पर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 28 अप्रैल 2024 को 24 साल की एक पीड़ित महिला भी पुलिस थाने पहुंची और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एच.डी. रेवन्ना 3 साल तक उसका यौन शोषण करते रहे हैं। ये पहला मामला था जिसमें कोई पीड़ित महिला खुलकर सामने आती है। इसकी भनक लगते ही रेवन्ना देश छोड़कर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी भाग जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कई विशेषाधिकार देता है, जिसमें संबंधित देश का वीजा लेना भी अनिवार्य नहीं रह जाता, किंतु इसके लिए विदेश मंत्रालय से पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना आवश्यक होता है। तो क्या केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विदेश मंत्रालय को पता था कि रेवन्ना देश छोड़कर भाग रहा है? इस पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी किया है कि रेवन्ना ने कोई पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं ली थी। अब अपनी साख बचाने के लिए कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना को तलाश करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है और इंटरपोल से भी सहायता मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टाइम्स नाउ को दिए अपने एक साक्षात्कार में कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध के मामले राज्य का विषय होते हैं, इसलिए प्रज्वल रेवन्ना का केस देखना कर्नाटक सरकार का काम है। किंतु जहां तक बीजेपी की बात है तो हम इस मत के हैं कि ऐसे अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने ये कहकर भी अपनी पार्टी का दामन बचाने का प्रयास किया कि यह मामला तब का है जब देवेगौड़ा की पार्टी और कांग्रेस कर्नाटक में मिलीजुली सरकार चला रहे थे। मोदी यह भी कहते हैं कि पुराने वीडियो अब बाहर लाए जाने के पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र होने की आशंका उत्पन्न करता है।
लेकिन क्या वास्तव में रेवन्ना के मामले में केवल कर्नाटक सरकार जिम्मेदार है और जनता दल एस के उम्मीदवार रेवन्ना को समर्थन देने के पहले भाजपा को उसके बारे में कुछ पता नहीं था? चलिए ये भी देख लेते हैं। रेवन्ना का एक 15 साल पुराना ड्राइवर है कार्तिक गौड़ा। कार्तिक को रेवन्ना की हर हरकत पता थी, किंतु 1.5 साल पहले जब रेवन्ना से उसके रिश्ते खराब हुए तो उसने रेवन्ना की काली करतूतों से भरी एक पेन ड्राइव राज्य के बीजेपी नेता व विधायक देवराज गौड़ा को दी। इस पेन ड्राइव में रेवन्ना के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करने वाले वीडियो कैद थे। ये बात रेवन्ना को पता चली तो वो अदालत की शरण में पहुंच गया। कोर्ट ने उसे एक बड़ी राहत देते हुए मीडिया को निर्देश दिया कि इन वीडियो को सार्वजनिक न किया जाए और न ही इस पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित की जाए। इसके बाद कार्तिक बीजेपी विधायक देवराज के पीछे पड़ा रहा कि किसी और तरीके से रेवन्ना को बेनकाब किया जाए। समय बीता और 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए। कार्तिक का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी नेता देवराज ने अपनी पार्टी की राज्य इकाई को रेवन्ना की करतूतों के बारे में बताया और एक पत्र भी लिखा जिसमें रेवन्ना को टिकट न देने की मांग की गई। कार्तिक का कहना है कि जब उसने बीजेपी की तरफ से कोई कार्यवाही होते नहीं देखी तो उसने देवराज से पेन ड्राइव वापस ले ली। इसके बाद 20 अप्रैल से पेन ड्राइव सार्वजनिक स्थलों पर फेंकी जाने लगी। अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि ऐसी 25,000 पेन ड्राइव बंटवाई गई हैं। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस ने इन पेन ड्राइव को जनता के बीच बंटवाया था, किंतु कार्तिक का कहना है कि उसने कभी भी पेन ड्राइव कांग्रेस तक नहीं पहुंचाई थी। उसने इसे कोर्ट में जमा कर दिया था। बहरहाल प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जो बातें सामने आई हैं, शिकायतकर्ता ने जो कुछ लिखवाया है उसे अगर आप देख लेंगे तो आपके अंदर का गुस्सा उबाल पर आ जाएगा। सबसे बुरा तो उन महिलाओं के साथ बीत रहा है जिन्होंने इसे भोगा है और अब उनकी पहचान सबके सामने आ चुकी है। इन महिलाओं की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वे अपने घर वालों को अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रही हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने की गारंटी देश का हर राजनीतिक दल देता है, किंतु सच्चाई क्या है इसका खुलासा एडीआर की एक सर्वे रिपोर्ट से होता है। पिछले साल एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 762 सांसदों और 4,000 विधायकों की पृष्ठभूमि की पड़ताल की और पाया कि इनमें से 134 जनप्रतिनिधियों पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संगीन मामले घोषित हैं। हम जिनके हाथ में अपने देश की बागडोर देते हैं उनमें से कई का ऐसा चेहरा हमें विचलित करता है। डी आर एन शो राजनीति को गंदगी से दूर रखने की वकालत करता है।